Hello dear students, today we will see topic 3.6, that is midpoint subdivision line clipping concept. After watching this video, you will be able to write and explain the midpoint subdivision line clipping concept. Course outcome, that is CO4, will get achieved, that is implement various clipping algorithm, and the clipping algorithm is midpoint subdivision line clipping algorithm. And PO 1, 2, 3, 7, 8, 9 and 10 will get achieved. The prerequisite to this topic is you should have basic knowledge of concept of windowing and clipping, and you should know the line clipping concept given by Cohen and Sutherland. Basically in last lecture we have seen कि हमको एक विंडो दी रहती है, इसके हम दो कॉर्नर्स रीड करते हैं जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमको काम में आते हैं, दैट इज wx1 wy1 एंड wx2 wy2. उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट होना जरूरी है, सो कंसिडर दैट पॉइंट P1 एंड P2. इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लाइन ड्रॉ करते हैं. सो P1 के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड P2 के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. अब लाइन क्लिप करना है, सो लास्ट एल्गोरिदम हमने देखा था कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम. तो कोहेन सुदरलैंड में हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम विंडो को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद रीजन कोड्स फाइंड आउट करते हैं इन दो पॉइंट्स के लिए, उसके बाद लॉजिकल एंडिंग परफॉर्म करते हैं और डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंडिंग अगर हमारी लाइन विजिबल है सो वी डिस्प्ले दैट लाइन, अगर हमारी लाइन इनविजिबल है सो वी डिस्कार्ड दैट लाइन, और अगर हमारी लाइन पार्शियली विजिबल है इस तरह से तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हम फिर से उन इंटरसेक्शन पॉइंट के रीजन कोड्स फाइंड आउट करते हैं और फिर से विजिबल, इनविजिबल और पार्शियली विजिबल कैटेगरी में उसको कंसिडर करते हैं और हम लाइन क्लिप करते हैं. सो सेम कंसेप्ट हमको यूज करना है बट थोड़ा सा इसमें डाइवर्जन है. तो बेसिकली हमको 4 बिट्स रीजन कोड असाइन करने पड़ेंगे और विंडो को 9 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज TBRL. सो इस तरह से हम असाइन करेंगे. ऑलरेडी वी हैव सीन दिस. देन अगर हमारे पास लाइन है तो लाइन क्लिप होते टाइम उस लाइन के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है. सो पहली पॉसिबिलिटी की लाइन अगर कंप्लीटली विंडो के इनसाइड है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे. अगर लाइन कंप्लीटली विंडो के बाहर है, इफ द लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड द विंडो, देन वी कंप्लीटली रिमूव दैट लाइन फ्रॉम द रीजन, मीन्स विंडो से हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे उस लाइन को. और हमारा तीसरी पॉसिबिलिटी है कि लाइन अगर पार्शियली विजिबल है, so means half part of the line is inside and half part is outside the window, then we find the intersection, और intersection find करने के बाद फिर हम intersection point और जो next end part है लाइन का उनको region कोड असाइन करते हैं और फिर से उनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विजिबल, इनविजिबल और पार्शियली विजिबल. सो अगर विजिबल है तो डिस्प्ले करेंगे, इनविजिबल है तो रिजेक्ट करेंगे, एंड अगर पार्शियली विजिबल है तो फिर से हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज हाउ लाइन क्लिपिंग कंसेप्ट इज. देन नाउ वी विल सी कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट सबडिविजन लाइन क्लिपिंग. सो P1 P2 लाइन इज गिवन, तो हमको क्या करना है, इस लाइन का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, मीन्स we have to divide the line in 2 parts. तो इस तरीके से हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है P1 P2 लाइन को. सो P1 P3 is one segment and P3 P2 is
another segment. Then हम सिर्फ अब P1 P3 ये एक सेगमेंट कंसिडर करेंगे और उसको फिर से उसका हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. लेट अस से इट इज P4. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं P1 और P3 का हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया है P4. देन P3 P2 ये हमारा नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है, इसको भी हम मिड पॉइंट से डिवाइड कर देंगे. सो P3 P2 इसको हमने मिड पॉइंट इसका कैलकुलेट किया और लेट अस से इट इज P5. तो इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट डिवाइड करते जाएंगे. अब यहाँ पे P1 to P4 अगर हम देखेंगे और इसका रीजन कोड फाइंड आउट करेंगे, सो P1 और P4 का रीजन फाइंड आउट करने के बाद हमको पता चलेगा कि ये इनविजिबल है टोटली, क्योंकि ये आउटसाइड दिख ही रहा है. सो इसको हम रिजेक्ट करेंगे. लेकिन अब हमारे पास P5 to P2 है, लेकिन फिर भी P5 to P2 का कुछ पोर्शन हमको इनसाइड दिख रहा है. तो फिर से हमको P5 और P2 लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो P5 और P2 का हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया. लेट अस सी P6. तो नाउ अब P6 to P4 हमको दिख रहा है कि ये विंडो के बाउंड्री के साथ इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, और P6 to P2 ये हमको टोटली विंडो के बाहर दिख रहा है. सो टोटली विंडो के बाहर है मीन्स ये इनविजिबल है. तो इनविजिबल है इसलिए इस पार्ट को हम रिजेक्ट करेंगे. और यहाँ पे सिर्फ हम P1 P4 to P6 इतना लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. सो P4 to P6 इज ड्रॉन एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. सो P1 to P4 ये रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज आउटसाइड ऑफ द विंडो, एंड P6 to P2 ये भी रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज आउटसाइड द विंडो. सो ओनली P4 to P6 इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. सो इस तरीके से हमारी लाइन P4 to P6 स्क्रीन पे ड्रॉ होने वाली है, डिस्प्ले होने वाली है. सो बेसिक कंसेप्ट इज एवरी टाइम लाइन इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स बाय फाइंडिंग द मिड पॉइंट. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल वी गेट कंप्लीटली विजिबल एंड इनविजिबल पार्ट ऑफ द लाइन. सो हमेशा हमको लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और देन हर एक पार्ट को कंसिडर करके फिर हमको उस पार्ट का मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है और मिड पॉइंट में डिवाइड करना है लाइन को. ये प्रोसेस हम कब तक रिपीट करेंगे? जब तक हमको टोटली विजिबल या टोटली इनविजिबल लाइन का पार्ट मिलता नहीं है तब तक. तो इस एग्जांपल में हमको टोटली विजिबल पार्ट मिला है, दैट इज P4 to P6. इसलिए P4 to P6 ये लाइन ड्रॉ होने वाली है. So this is how midpoint algorithm is work. So let us revise once again. One line is given, so we have to divide that line into two equal parts. Line को हमको दो equal parts में divide करना है. Then consider only one segment of the line. सिर्फ line का एक segment consider करेंगे. Then फिर से उसको हम दो part में divide करेंगे यहाँ पे. So P1 to P3 को हमने डिवाइड किया, that is intersection point is P4. Then P3 और P2 को हमने डिवाइड किया and that is mid point is P5. तो इस तरीके से हम जब तक हमको टोटली विजिबल या टोटली इनविजिबल पोर्शन मिलता नहीं है लाइन का, तब तक ये प्रोसेस हमको रिपीट करनी है. So this is how we have studied the concept of midpoint subdivision line clipping. So if you have any queries, then feel free to contact me anytime or reach out on the following email ID. Thank you so much.